everyone. How are you all? I hope you all are doing great. So today I am here with something important which I feel that I should share with you. I should tell some tips and tricks or the basic rules to understand this concept. Actually, I am talking about the difference or confusion between present continuous tense and present perfect continuous. These two tenses look like similar, but you know what? There is a huge difference while using these two tenses. Most of the time, what we do, we just mix, and we don't realize that we are making a mistake. We are using these tenses in an incorrect way. So let's dive into our today's session. अभी ध्यान से सुनेंगे. अगर मैं बोलूं कि बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, बच्चे खेल रहे हैं, तो चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बात खत्म. इतना तो सबको पता है. लेकिन कई बार क्या करते हैं हम कि बच्चे ना सुबह से खेल रहे हैं, तो चिल्ड्रन आर प्लेइंग सिंस मॉर्निंग. सुनने में बिल्कुल सही लगता है, बिल्कुल बहुत इजी है. चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं सुबह से, सिंस मॉर्निंग, बात खत्म. बट हमें क्या ध्यान रखना है? अगर ऐसी बात होती तो प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में कोई डिफरेंस नहीं होता, और शायद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. बट द थिंग इज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज ऑल अबाउट दिस मोमेंट, दैट वेरी मोमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट. समझ रहे हो? मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मैं देख रही हूँ बच्चे खेल रहे हैं, सो आई एम टॉकिंग अबाउट द मोमेंट राइट नाउ. ओके, तो वो हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस, जो कि हो रहा है उस मोमेंट पे. राइट नाउ आई एम रिकॉर्डिंग माई सेल्फ, राइट नाउ आई एम स्पीकिंग, आई एम रिकॉर्डिंग माई सेल्फ. तो ये प्रेजेंट मोमेंट है. ओके, इस मोमेंट पे मे बी आप कुछ और चीज़ कर रहे होंगे. बट जब मैं बोलूँगी कि सुबह से बच्चे खेल रहे हैं, एक्शन कब शुरू हुआ? वो एक्शन पास्ट में शुरू हो गया है एंड अभी तक वो कंटिन्यू है. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. कंटिन्यूस इज ऑल अबाउट दिस वेरी मोमेंट. उसी मोमेंट की बात करते हैं तो कंटिन्यूस. बट जब एक्शन हमारा पहले ही शुरू हो चुका है, अभी तक कंटिन्यू है, दैट मीन्स हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सहारा लेना है सेंटेंस को फ्रेम करने में. बच्चे सुबह से खेल रहे हैं, चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग. ये डिफरेंस है, इस चीज़ को आपको समझना है. और ये जो डिफरेंस है ना, इस तरह के क्वेश्चंस ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं. आपको एरर फाइंड करना होता है. इट इज़ रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इट इज़ रेनिंग फॉर 2 आवर्स. तो कंफ्यूज होते हैं ज़्यादातर. तक पता क्या करते हैं, सिंस और फोर में उलझ जाते हैं कि एरर जो होगा ना वो सिंस या फोर में. इट इज़ रेनिंग सिंस मॉर्निंग, तो कुछ लोग बोलेंगे कि ठीक है 4 मॉर्निंग करते, ऐसा है. बट नो, आपको देखना एक्शन शुरू हो गया है पास्ट में, अभी तक कंटिन्यू है. तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को चूज करना है. इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग. अब सिंस और फोर में आपको कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ईजी है. जब स्पेसिफिक पॉइंट है टाइम का, स्पेसिफिक पॉइंट है, मॉर्निंग, इवनिंग, येस्टरडे, ठीक है, वो पॉइंट है. राइट, 9 o'clock, 10 o'clock, टाइम का एक पॉइंट दिया है. गो फॉर सिंस. राइट, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 10 o'clock. आई हैव बीन स्टडिंग सिंस दिस मॉर्निंग, और आई हैव बीन स्टडिंग सिंस आफ्टरनून. लेकिन जब मैं एक पीरियड की ड्यूरेशन की बात करूंगी, पीरियड ऑफ टाइम, आई बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, आई बीन स्टडिंग फॉर 3 hours. अभी एक ड्यूरेशन है ना आपके पास, समझ रहे हो? जब हमारे पास स्पेसिफिक पॉइंट होगा तब सिंस, जब हमारे पास पीरियड ऑफ टाइम है तब 4. ओके, तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. आई होप ये जो डिफरेंस है और ये जो कन्फ्यूजन है आज आपका क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट टाइम कभी भी कोई भी इस तरह का सेंटेंस है कि अगर मैं बोलूँ कि मैं 2 साल से इंग्लिश सीख रही हूँ, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years, आई एम लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years इज रॉन्ग. मोस्टली ये बोलते हैं व्हेन आई हैव कॉन्वर्जेशन विद माई को लर्नर्स और विद माई स्टूडेंट्स. तो जनरली दे सम ऑफ देम they just speak like this, ma'am, I'm learning English for a long time, ma'am, I'm learning English since
2003, राइट? नो, एक्शन तो शुरू हो गया ना पास्ट में। जब पास्ट में शुरू हो गया, दैट इज द थिंग ना। अभी हम प्रेजेंट में उसका जिक्र करें, वो अभी तक कंटिन्यू है, वो अभी तक चल रहा है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट। समझ गए ना आप? तो अगर मैंने बोलना है कि मैं 4 साल से इंग्लिश सीख रही हूँ, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 4 ईयर्स। लेकिन अगर मैं बोलूँगी कि मैं 2020 से इंग्लिश सीख रही हूँ, आई बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2024। ठीक है, आपको पॉइंट दिया होगा सिंस, पीरियड ड्यूरेशन है एक, देन 4। और अब इस चीज़ में बिल्कुल गलती नहीं करनी है। जब भी आप खुद को इंट्रोड्यूस करोगे तो मैं इस स्कूल में काम कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग इन दिस स्कूल, नो 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 नो, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस स्कूल सिंस और 4। समझ गए ना? आई बीन लर्निंग दिस लैंग्वेज, आई बीन टीचिंग, आई बीन टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस सिंस, टाइम का जो पॉइंट होगा, या फिर 4 जो ड्यूरेशन, जो पीरियड ऑफ टाइम है। सो अभी मुझे लगता है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर फिर भी कोई डाउट है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं फिर से मैं ट्राई करूँगी आपका जो भी कन्फ्यूजन है इसको क्लियर करने का। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। इफ़ यू लाइक द वीडियो और अगर आपको लगता है कि यूज़फुल है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।